वेलकम। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल इल्यूजन के बारे में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्सनल इल्यूजन्स। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट मैं कोशिश करूंगा डिटेल में बात करने की, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बात समझ में आए। कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस लेके आया हूँ जो कि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ को समझने में हेल्प करेगी। 3 स्टेजेस में, 3 वीडियोज़ में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, पर्सनल इल्यूजन्स को। पहला वीडियो जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है, क्या आप दूसरों को समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड अदर पीपल? डू यू नो अदर पीपल? दूसरा है, डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ? डू यू नो योर सेल्फ? और तीसरा है, डू यू अंडरस्टैंड और नो द वर्ल्ड यू लिव इन? ये तीसरा है, ठीक है। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड अदर पीपल? डू यू एक्चुअली नो अदर पीपल? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो, वी थिंक वी नो अदर पीपल। वी थिंक वी डोंट, ठीक है। वी थिंक वी डू बट वी डोंट। हमें लगता है कि हम दूसरों को समझते हैं, हमें लगता है कि हम दूसरों को जानते हैं, बट वी डोंट, ठीक है। हम नहीं जानते एक्चुअल में। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप किसी के साथ हो, आप लिटरली एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो। आपने एक बंदे को हायर किया, आपने उसे पैसे दिए, आपने उससे कहा कि तुम मेरे साथ रहोगे, मुझे बताओगे, मुझे समझाओगे, अपने सीक्रेट्स भी बताओगे, तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, राइट। बाय द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट 3 months, 6 months, मे बी 8 months, राइट, और अ ईयर, तुम्हें अगर उस इंसान के बारे में 1 to 3% अगर पता चल जाए तो बहुत सक्सेसफुल है वो एक्सपेरिमेंट, राइट। क्यों? क्योंकि तुम उसकी अंतरात्मा नहीं देख सकते, तुम उसका सबकॉन्शियस नहीं पढ़ सकते, तुम उसका कॉन्शियस भी नहीं पढ़ सकते। तुम्हें नहीं पता उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें वो पता है जो उसने बताया है, जो उसने दिखाया है। लोग हमेशा वो दिखाते हैं, वो बताते हैं जिससे कि वो अच्छे लगें। वो नहीं बताते, वो नहीं दिखाते जो कि एक्चुअल रियलिटी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, बेस्ड ऑन आवर ओन बायसेस। जो हमने बात की थी कन्फर्मेशन बायस के बारे में, वो तो हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो एक्चुअल में है। हमें लगता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को या आइडियाज़ को ही ऐसे देखते हैं कि हमें जो सही लगता है, जो हमारी पोजीशन को, हमारी सिचुएशन को या हमारी पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है, हम उसे देख लेते हैं, वरना सबको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा सिर्फ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं है, बल्कि लोगों के साथ भी है। तो हम वहाँ पर भी बायस होते हैं। यानी कि ऐसे समझो, एक इंसान है, वो मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो एक्चुअल वो इंसान है, फिर उसने अपना एक फसाड बनाया है, अपना एक इमेज बनाया है, राइट। इंस्टाग्राम का फिल्टर की तरह वो कुछ है लेकिन वो दिख कुछ और रहा है, राइट। वो दिख रहा है सामने। तो एक एक्चुअल है, एक जो उसने बनाया है, प्लस मेरे जो बायसेस हैं वो यहाँ आएंगे, राइट। उसके बाद मैं हूँ, राइट। तो एक वो इंसान है, फिर वो जो दिखा रहा है वो है, फिर मेरे बायसेस हैं, और फिर मैं हूँ, राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ तीसरे इंसान को। मैं तीसरे इंसान को देख रहा हूँ, एक्चुअल इंसान को नहीं देख रहा हूँ, राइट। तो हम वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं और जो सामने वाला दिखा रहा है। कंफ्यूजिंग है, आई नो, बट रियलाइज कि हम उसे नहीं जानते, हम उसे जानते हैं जो उसने दिखाया, और फिर हमने जो देखा हम उसे जानते हैं, थर्ड पार्टी को जानते हैं। और वो जो तीसरा इंसान है उसको हम देख रहे हैं अपने बायसेस के थ्रू। वो हिस्ट्री जो हमारी है, जो हिस्ट्री हमने जी है, हमारा जो पास्ट है, हम उस हिसाब से उसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं किसी वक्त पे एक सड़क से गुजरा था, एक रोड से गुजरा था। उस वक्त वो सड़क बड़ी बुरी थी, वहाँ पर खड्डे थे, वहाँ पर गंदा पानी था, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे, वहाँ पर पेड़ गिरे हुए थे, राइट। वो जगह अच्छी नहीं थी ड्राइव करने के लिए। मेरा रेफरेंस पॉइंट अपनी हिस्ट्री से आ रहा है, उस पर्टिकुलर रोड का। अब अगर मैं किसी को एड्रेस बताऊंगा तो मैं उस रोड के बारे में स्पेसिफिकली बताऊंगा कि यहाँ से मत जाना, ये बहुत बुरा है, जबकि वो शॉर्टकट है और वो रोड बहुत अच्छा हो चुका है अब। लेकिन मेरा रेफरेंस पॉइंट अभी भी वही है, मेरा पास्ट। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू दुनिया को देखते हैं और लोगों को देखते हैं। बिलीफ सिस्टम क्या है? एक दुनिया है जो एक्चुअल दुनिया है। अब हम उस दुनिया को, अपने आप को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं अपने आप को, उस दुनिया को, वो उसे कहते हैं बिलीफ सिस्टम। यानी कैसे समझो, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि गॉड नहीं है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमसे बात थोड़ी ना करता, वो हमारी लाइफ में थोड़ी ना इन्वॉल्व होता, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक गॉड है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एक 3 में है और 3 1 में है, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि गॉड बहुत सारे हैं। एक्चुअल फैक्ट किसी के पास नहीं है, कोई जाके वापस नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता।
कोई साबित नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो पढ़ा, हमने अपनी हिस्ट्री में जो देखा, जो हमें समझाया गया, जो हमने माना, जिससे हमने एग्री करा, जिस तरीके से दुनिया को हमने अपने आप को समझाया है, वही हमारी रियलिटी है। तो अगर कोई इंसान हिंदुइज्म में पैदा हुआ है तो उसे समझाया गया है और उसने समझा है और उसने अपने आप को ये बात मनवा ली है कि गॉड्स बहुत सारे हैं। सिमिलरली अगर कोई एग्जैक्टली अपोजिट व्यू रखता है तो उसकी भी यही कहानी है। इसे बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। आपने इसके बारे में पहले भी बात करी थी और हम आगे भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। दूसरों को जानने में, उनको समझने में आपकी पर्सनल सेल्फ स्टीम जो है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो कैसे करती है वो समझो। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमसे कोई बात करता है, हमें पता है कि हमने उसका एग्जैक्टली अपोजिट काम किया हुआ है, अब हमें वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो हमारी सेल्फ स्टीम को जो है ना बड़ी चोट पहुंचा रहा है। कोई इंसान हमसे कह रहा है कि हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, हम मानते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप हैं, तो वो हमारी सेल्फ स्टीम को, हमारी इमेज को, हमारे दिमाग में जो रियलिटी बनी है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें अक्सर वो लोग समझ में आते हैं, वो लोग पसंद आते हैं जो कि हमसे मीठी बात करें, भले ही वो हमारा बुरा चाहते हो, लेकिन हमसे बड़ी मीठी बात कर रहे हैं, तो हमारी सेल्फ स्टीम के लिए वो बहुत अच्छा है। इसीलिए भी हम किसी इंसान को पसंद करते हैं, किसी को नहीं पसंद करते, और उसके साथ जो सारा पैकेज आता है, जिस तरीके से वो एक्ट करता है, बात करता है, जिस तरीके के वो फैसले लेता है, वो हमें अच्छे और बुरे लगने लगते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी सेल्फ स्टीम किस में ज़्यादा सूट कर रही है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। लोगों को जानने में मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे दिमाग में कुछ था, मैंने कहा कुछ, आपने समझा कुछ। समझे? ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है, ये स्टडीज़ में सामने आया है, और ये चीज़ आप भी टेस्ट करके देख सकते हो। जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, सब आसपास चेयर लगा के बैठते हैं, एक एक करके बात करते हैं ना, वहाँ पर आप भी इस चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। एक हस्बैंड वाइफ जो कि बहुत साल से एक साथ हैं, 20, 25, 50 साल से एक साथ हैं, वो लिटरली एक दूसरे के सेंटेंसेस ख़त्म कर सकते हैं। उन्हें पता है कि अगला इंसान कब क्या बोलने वाला है, उसके बाद भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। कैसे? ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक वाइफ से कहा गया आप खड़े हो जाओ, अपना हाथ ऊपर करो, और फिर एक चीज़, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आप उसके बारे में बताओ 30 सेकेंड्स। उसके बाद उस चीज़ को आपके हस्बैंड जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि आपने एग्जैक्टली बोला क्या है। शॉकिंग सी बात है कि इट टुक 7 to 8 टाइम्स, 7 to 8 टाइम्स लगे उस हस्बैंड को उस बात को समझने में, एक सिंपल सी बात को समझने में, उस वाइफ के साथ जिसके साथ वो सालों से है। अजीब बात है। इसे ही कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। हमें लगता है, हम गेस कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हाँ वो जो बोला है ना, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, वही बोला है उसने, हमें एक्चुअल में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे कहूँ कि आई हैव अ डॉग। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजी सी बात है कि मेरे पास एक डॉग है। कौन सा डॉग है, उसकी ब्रीड क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो किस किस्म का है, वो शरारती है, वो बहुत लेजी है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, वो डरावना है, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत छोटा है, उसका कलर क्या है, राइट? हमें नहीं पता। मैंने सिर्फ आपसे एक बात कही है, आपको नहीं मालूम कि वो डॉग मेरे पास अभी भी है कि नहीं है, वो जिंदा है कि वो मर गया है, वो मेरे रूम में है, वो मेरे रूम से बाहर है, कहाँ है, क्या है। एक्चुअल आपको नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्रिज्यूम कर रहे हो अपने हिस्ट्री के हिसाब से, अपने बायस के हिसाब से, आपके टेम्पलेट के हिसाब से, जो आप समझते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आई हैव अ डॉग, तो आपके दिमाग में जो डॉग की इमेज आ रही है वो आपके हिसाब से आ रही है, उस डॉग की नहीं आ रही जो मेरे पास है, राइट? और इसी तरीके से हम मिसकम्युनिकेशन करते हैं। सामने वाले ने हमें कुछ बताया और हमने कुछ इमेजिन कर लिया, जबकि बात वो नहीं थी। और ये जो छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस हैं, बाद में चल के बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बना देते हैं। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली कहीं था, मैं एक फीमेल के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता, जबकि हम दोनों एग्जैक्टली सेम बात कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि आप दोनों डिसएग्री करते हो एक दूसरे से, लेकिन हम दोनों एग्री कर रहे थे, हम दोनों एग्जैक्टली सेम बात कर रहे थे, फिर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा था। क्यों? क्योंकि लेडी ने कुछ कहा, हमें ये काम करना है इसलिए करना है। मैंने भी एग्जैक्टली सेम बात करी, ये काम कर लेते हैं इसलिए कर लेते हैं, और इसके साथ ये काम कर लेते हैं। बस इस बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा था। मिसकम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ है, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है मुझे नहीं पता, जगह जो है वो कैसी है, सामने वाला उस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहा है, उसकी अंदर की इनसिक्योरिटीज़ क्या है, वो सिचुएशन को कैसे रीड कर रहा है, वो क्या देख रहा है, वो क्या समझ रहा है, उसके बायसेस क्या हैं, वो किस तरीके से मुझे देखता है, उसके दिमाग में मेरी इमेज क्या है। ये सारी चीज़ें मिला करके एक रायता बनता है हमारे दिमाग में, राइट? और फिर
हम एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है या ये मुझसे एग्री नहीं कर रहा है, जबकि हम दोनों एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं, राइट? मिसकम्युनिकेशन एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं फॉल्स एसोसिएशन। अब ये क्या होता है ये समझो। मैं किसी से लड़ रहा हूँ फ़ोन पे, किसी के साथ सामने खड़े होकर लड़ रहा हूँ, आपने मुझे पहली बार देखा, आपने उस इमेज को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं जैसे बिहेव कर रहा था, आपने वो उठाकर परमानेंट मेरे साथ जोड़ दिया। अब आपको लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिल रहा था, जुल रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से सबसे बात कर रहा था, आपने उसे वैसा देखा तो आपको लगा कि इंसान बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में वो अपना टाइम निकाल रहा है, वो अपना वक्त निकाल रहा है, वो ये चाहता है कि मुझे अभी ज़रूरत है तो क्यों ना सबके साथ अच्छे से बना के रखी जाए, क्यों ना सबके साथ अच्छी तरीके से बात की जाए, क्यों ना सबको हंसाया जाए, क्यों ना सबको खुश रखा जाए, ताकि मेरा मतलब निकल जाए। आपको नहीं पता, आपने एक सिचुएशन में जिस तरीके से इंसान बिहेव कर रहा था, आपने उसको उठा करके उस इंसान के साथ परमानेंट जोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती है। अब इतने सारे जो मैंने आपको एग्जांपल्स गिना दिए हैं, इन सबको मिला करके हम इतनी गलतियां करते हैं कम्युनिकेशन में, दूसरों को समझने में, जानने में, और उसकी वजह से जो डिसीजन हम लेते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि हमने एक इंसान के बारे में एक इमेज बनाई थी, उस हिसाब से हमने एक्ट किया और रिजल्ट कुछ गलत आया, क्योंकि हमने उस इंसान को सही तरीके से नहीं समझा था, राइट? एक इंसान जो बहुत शांत रहता है, हमने ज़बरदस्ती उससे जाके लड़ाई मोड़ ली ये सोच करके कि वो बहुत शांत है, एक्चुअल में वो शांत स्वभाव का है नहीं, बस वो उस वक्त कुछ और सोच रहा था या वो कहीं और उसका दिमाग था। क्या हुआ? बहुत पिटाई हुई हमारी, राइट? तो ऐसी गलतियां मत करा करो। जो भी इमारत, जो भी फाउंडेशन, जो भी आपने जो बनाया है ना, आर्किटेक्चर जो आपने किया है लोगों के बारे में, उसे हमेशा एग्जामिन करते रहा करो, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बना लिया, जो भी मैंने इसके बारे में ब्लूप्रिंट बनाया है कहीं वो गलत तो नहीं है। फाइनली अब ये समझो कि ये पूरी रामायण मैंने आपको सुनाई क्यों है। उसका मकसद ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जब आप काम कर रहे हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कैसे समझ रहे हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लोग आपको कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं पर्सनैलिटी, राइट? तो जब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, और जब आप सिचुएशन को, माहौल को, वर्ल्ड को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तो क्या होगा? आप अच्छी तरीके से रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, लोग आपको अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, सही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि ना कि प्रॉब्लम आप में है, सामने वाले में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे होकर आपको गुजरना है और उसे सही बात समझानी है, उसे सही चीज़ दिखानी है, तभी आप किसी को कन्विंस कर पाओगे किसी चीज़ के लिए। और अगर आप किसी को कन्विंस कर पाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, क्योंकि सेल्स में होता क्या है, यही तो होता है, किसी को कन्विंस करना है ना कोई चीज़ परचेज करने के लिए, आपने कन्विंस कर लिया, आपका काम हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, ज़्यादा बोरिंग ना हो, ज़्यादा लंबा ना हुआ हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखना, और बस फिलहाल इतना ही। हमारे दूसरे चैनल्स भी हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं, बाय बाय।